अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर आलम इकबाल हेयर। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है हाउ टू लोकेट कैनाल्स इन मोलर्स टीथ। ठीक है, अभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया और मुझसे पूछा कि मोलर्स में कैनाल्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि चले मैं आप सब के लिए वीडियो बना लूँ कि आप सबको भी पता चल जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने काम एंड कूल होकर अपने पेशेंट पे काम करना है। ठीक है, पहले से पैनिक नहीं हो कि मुझे तो कैनाल्स नहीं मिलनी, मैं तो नहीं कर सकती, मैं मुझसे नहीं हो सकता। ठीक है, पहले तो इन सब चीज़ों को साइड पर रखें। ठीक है, आप ये सोचें कि अगर आपने एक भी टूथ पहले किया हुआ है तो बस आप अपने माइंड में रखें कि जब आप एक कर सकती हैं तो आप हज़ारों कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या आपने काम एंड कूल होकर काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले टूथ में जो केरीज वाला पार्ट है आपने उसको रिमूव करना है। ठीक है, चाहे वो मीजियल साइड पर है, चाहे वो डिस्टल साइड पर है, चाहे वो पैलेटल साइड पर है, चाहे वो लिंगुअल साइड पर है, कहीं पे भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने केरियस जो पार्ट है उसको रिमूव करना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैं अभी फर्स्ट मोलर मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर को आपकी इमेजिनेशन में लाकर मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ कि उसमें हम कैनाल्स कैसे लोकेट करेंगे। सबसे पहले अपने माइंड में ये भी बात रखें कि हमेशा कैनाल्स मीजियल साइड ऑफ द टूथ होती हैं। ठीक है, मीजियल 2/3 साइड पर होती हैं, डिस्टल साइड पर नहीं होती हैं। अक्सर बिगनर्स को मैंने देखा है कि वो डिस्टल साइड पे भी वो कैनाल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो डिस्टल साइड पे कोई कैनाल नहीं होती है, मीजियल 2/3 ऑफ द टूथ पे ही हमारे पास कैनाल्स होती हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब अपर फर्स्ट मोलर की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एनेस्थीसिया जो अपर फर्स्ट मोलर के लिए आपको 2 पॉइंट्स पे इन्फिल्ट्रेशन देनी होगी। ठीक है, एक आपको मिजियो बकल के लिए भी इन्फिल्ट्रेशन देनी होगी और पैलेटल के लिए, और दूसरी आपको इन्फिल्ट्रेशन देनी होगी डिस्टो बकल को एनेस्थेटाइज करने के लिए। तो अक्सर हम बिगनर्स ये भी कहते हैं कि हमने इन्फिल्ट्रेशन दी लेकिन वो कैनाल्स में असर ही नहीं कर रही, पेशेंट को तो पेन हो रहा है। ठीक है, तो आप इन्फिल्ट्रेशन की जाकर एनेस्थीसिया की टेक्निक्स को चेक करें कि फर्स्ट मोलर के लिए हमें 2 इन्फिल्ट्रेशंस देनी होती हैं बकल साइड पे, एक मिजियो बकल रूट के लिए, एक डिस्टो बकल रूट के लिए। ठीक है, और पैलेटल के लिए तो ऑब्वियसली आपको पैलेटल साइड पर देनी होती है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि आपने बर्र उठाया और अपने टूथ को जहाँ जहाँ पे केरियस पार्ट था उसको रिमूव किया। उसके बाद आपने डीप आपने जाकर ड्रिलिंग की। ठीक है, जहाँ पर जैसे ही आपको डिच फील हो, ठीक है, तो आप समझ लें कि यहाँ से आपका पल्प चैम्बर शुरू हो गया है। ठीक है, कैसे आपको फील होगा कि आप हार्ड जब आप ड्रिल करेंगे तो आपको हार्ड सी फीलिंग्स आएंगी और एकदम झटके से आपका जो राउंड बर्ड है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। बस आप समझ लें कि वहीं पर आपकी कैनाल है और कोशिश करें कि कैनाल आप पैलेटल साइड से शुरू करें। ठीक है, मीजियल साइड से नहीं शुरू करें और ना ही डिस्टल साइड से शुरू करें, पैलेटल साइड से शुरू करें, क्योंकि पैलेटल जो कैनाल होती है वो वाइड होती है, वो इजीली मिल जाती है, तो उसी के रेफरेंस से आपको मीजियल और डिस्टल भी मिल जाती है। ठीक है, तो अब आप क्या करें कि मीजियल साइड पैलेटल साइड पे जब आप को जैसे ही डिच फील होता है तो पैलेटल से ही आप यूं करके एक्सटेंड करें और मीजियो बकल की तरफ आएँ। ठीक है, मीजियो बकल की तरफ यूं अपने बर्र को लाकर और इस तरह करके आप मीजियल साइड की वॉल्स ये फ्लोर को आप ट्रिम करेंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ से आप इस तरह होकर और डिस्टल साइड पर आप करेंगे। ठीक है, आपको असल में यूं ट्रायंगल बनाना होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये इसमें भी शो कर सकती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ये ट्रायंगल, अगर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। मैं आपको वीडियो बता सकती हूँ कि इस तरह आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो इधर आपको डिच करके पहले पैलेटल कैनाल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद अपने बर्र को एक्सटेंड करें मीजियल साइड पर तो आपको मीजियो बकल कैनाल मिलेगी इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा बर्र एक्सटेंड करके इस साइड पर जाना है
थोड़ा सा इंक्लाइन, ठीक है, बिल्कुल एक लेवल पर नहीं, ये दोनों बिल्कुल एक लेवल पर होते हैं, लेकिन मीजियो बकल और डिस्टो बकल थोड़े से इंक्लाइन लेवल पर होते हैं, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर डिस्टो बकल कैनाल मिलेगी इस एरिया पे, ठीक है। फिर अब आपको अक्सर हमें हमेशा से ये कन्फ्यूजन रहती है कि पता नहीं 3 कैनाल्स हैं, पता नहीं 4 हैं, पता नहीं 5 हैं, क्या हिसाब है। तो हमेशा हम इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपको जो ये मीजियो बकल कस्प के नीचे मीजियो बकल कैनाल मिली है ना, उसी लाइन पे, पैलेटल की लाइन पे आप चेक करें कि कोई आपको ऑरिफिस पॉइंट या कोई आपको ब्लीडिंग पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो आपकी मीजियो बकल कैनाल 2 है। अगर नहीं आ रहा तो बस रिलैक्स होकर आप ये अपने माइंड के साथ वो कर लें कि बस इस टूथ में 3 ही कैनाल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने दूसरी एक बनाई है फिगर, उसमें ये देखिए, ये आपका हो गया टूथ पोर्शन, ठीक है। ये आपका मीजियल पार्ट है, ये आपका डिस्टल पार्ट है, ये आपका पैलेटल पार्ट है, ये आपका बकल पार्ट है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बोला ना कि 2/3 ऑफ द टूथ एरिया में आपके पास कैनाल्स होती हैं। डिस्टल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तब जाएं जब आपके पास डिस्टल में कैरी जोन नहीं है। तो आप इस टूथ को मत वो करें, ठीक है। तो अब ये देखिए, आपको बिल्कुल इस लेवल पे यहाँ पर पैलेटल मिल गई। सबसे पहले पैलेटल ढूंढा करें, फिर उसी के लेवल पे बर्ड को मीजियल साइड पे लेकर जाकर ये मीजियो बकल फाइंड आउट करें, और फिर थोड़ा सा इंक्लाइन आपको यहाँ पर डिस्टो बकल कैनाल मिलेगी, ठीक है। ये हम मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मीजियो बकल 1 ये है, तो अगर 2 है तो इस एरिया में होगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी ट्राइंगल में बताया है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप इसको भी देख लें कि आपने सबसे पहले कैनाल को अप्रोच करना है, ठीक है। कैनाल ऑरिफिस हमेशा मीजियल 2/3 ऑफ द टूथ पे होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक्सटेंड नहीं करना टूथ की कैविटी को डिस्टल साइड पे, तब करना है जब आपका टूथ जो है वो डिकेड हो इस पोर्शन में, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास 3 रूट्स होती हैं, ठीक है, और 3 रूट्स में 3 कैनाल्स होती हैं, ठीक है। और फिर कैनाल्स में फर्दर मीजियो बकल में 1 और 2 होती है, 3 भी होती है, मीजियो MB3 भी होती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में होती है। उसको अभी फ़िलहाल बिगनर्स के लिए उस चीज़ को छोड़ दे, वरना हमेशा हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि हमने रूट कैनाल सही की है कि नहीं की, हमसे कोई कैनाल मिस नहीं हो गई हो। और इवन पैलेटल में भी P1 और P2 भी होती है, ठीक है, लेकिन उसको भी अभी छोड़ दें। हम पहले बेसिक चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी एडवांस चीज़ों में चले जाएंगे, ठीक है। फिर हमने यही बात आपको बता दी कि पहले आपने टूथ को ओपन करना है और ड्रिलिंग आपने पैलेटल साइड पे करनी है, क्योंकि पैलेटल आपको ईजिली से मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, मेन पॉइंट इस बात को रखें, जब मैंने आपको स्टार्ट भी की वीडियो तो मैंने आपको बताया कि आपने काम रहना है, कूल रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना, और रिलैक्स होकर आपने काम करना है। दूसरा एक और की पॉइंट कि अगर आपको कैनाल नहीं मिल रही ना, कोई कैनाल आपको नहीं मिल रही, तो आप ये नहीं करें कि बस आप उस कैनाल के पीछे आप पड़ ही जाएं, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो कैनाल आपको मिलती है उसको फाइल नंबर 6 से, फाइल नंबर 8 से, 10 से, 15 से 20 तक उसको प्रिपेयर करें, ठीक है। और जो आपको नहीं मिलती उसको छोड़ दें, ठीक है। तो उसको आप छोड़ दें, उससे क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम पे पेशेंट आएगा तो आप बहुत रिलैक्स होकर आप कैनाल फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर आप एक ही विजिट पे कहते हैं कि नहीं मुझे आज ही ये सारी कैनाल्स फाइंड आउट करनी है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। नहीं मिल रही आपको कैनाल, आप जस्ट पेशेंट को इन्फॉर्म करें कि आपने सेकेंड विजिट पे आप आएंगे तो हम फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे आपकी, ठीक है। पहले आपने पेशेंट को इन्फॉर्म भी करना होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती नॉर्मली 2 to 3 विजिट्स में है, और इवन 1 विजिट में भी होती है अगर आपका इन्फेक्शन ना हो, पेरियापाइकल इन्फेक्शन ना हो। अगर आपका बाहर, ये तो अब आपने पेशेंट को नहीं बोलना होता ना कि बाहर आपका अगर पेशेंट वेट ना कर रहा हो, अगर इन केस ऐसी सिचुएशन है कि आपको लगा है कि पेशेंट बैक टू बैक बैठी हुई हैं, तो फिर आपने पेशेंट को ये भी इन्फॉर्म कर देना है कि जो है 1 विजिट में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, 3 विजिट में भी हो सकती है, 4 विजिट्स में भी हो सकती है, 5 विजिट्स में भी हो सकती है। ये ना डिपेंड मुझ पे करता है ना आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी टूथ पे ही डिपेंड करता है, आपकी जनरल कंडीशन टूथ की
उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ताकि पहले से पेशेंट मेंटली प्रिपेयर हो। अगर आप पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर नहीं करते हैं और अगर आपके विजिट्स 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और वो आप पे बिलीव नहीं करता, वो आपसे सेटिस्फाई होकर नहीं जाता, ठीक है। तो आपने उसको मेंटली प्रिपेयर करना है। अक्सर पेशेंट आते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि हम पहले डॉक्टर के पास गए थे और वहाँ पर हमारे 2 विजिट्स में काम हो गया, ठीक है। तो उसमें भी आपने पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना है कि जिस तरह हर फिंगर दूसरी फिंगर की तरह नहीं होती, इसी तरह हर टूथ भी दूसरे टूथ की तरह नहीं होता। अगर उस डॉक्टर ने आपका 2 विजिट में काम किया है तो उस टूथ की कंडीशन कुछ और होगी। अब जब मैं यहाँ पर टूथ की कंडीशन देखूंगी तो उससे मुझे आइडिया होगा कि ये आपके कितने विजिट्स लेगा, ठीक है। लेकिन आपने फिर भी फर्स्ट विजिट में पेशेंट को एश्योर नहीं करना कि ये जो मैं आपकी आरसीटी कर रही हूँ ये मैंडेटरी मैंने 2 विजिट्स में कंप्लीट करनी है या मैंने 3 में कंप्लीट करनी है, नहीं। बिल्कुल भी हमेशा पेशेंट को आपने डिफरेंट सिनेरियोस बताने होते हैं पहले से, वरना पेशेंट आपसे नाराज़ होता है, पेशेंट आपसे खफा होता है, ठीक है। अच्छा, इस थ्रू आउट प्रोसीजर अपने पेशेंट के साथ अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना है। अगर आप बिहेवियर अच्छा रखेंगे ना तो पेशेंट आपको किसी भी चीज़ पे परेशान नहीं करेगा। अगर आप सीरियस होकर रहें, सीरियस इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने उसके साथ हंसना है, आपने उसके साथ मतलब हर टाइम फन करना है, नहीं। सीरियस इन द सेंस कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसको बिल्कुल मतलब बहुत एरोगेंट वे में आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो पेशेंट पहली तो बात ये कि आपसे दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा और चौथी बात ये कि वो आपसे ये ट्रीटमेंट तो करवा लेगा, ना ही वो आपको आगे किसी पेशेंट को रिकमेंड करेगा और ना ही वो आपके पास दोबारा आने की करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, कि हम थोड़ा दूसरी साइड पर निकल गए, लेकिन मैं आपको मोलर टूथ की एनाटमी और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें भी आपने इन्वॉल्व करनी होती हैं। अब आपको कैनाल्स मिल गई। अच्छा, अक्सर ये होता है कि कैनाल आपको मिल ही नहीं रही होती है, तो एक और टेक्निक भी होती है कि आप क्या करें, अपनी ये कंपोजिट की क्योरिंग लाइट उठाएं और उससे इल्यूमिनेशन करें बकल साइड से, ठीक है। और आप माउथ मिरर से देखें तो आपको उससे भी लाइट की इल्यूमिनेशन से भी आपको मिरर में कैनाल्स जो हैं वो नज़र आने लगेंगे। कुछ टाइम बाद आप इतने प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आप टैक्टाइल सेंसेशन से इवन आप माउथ मिरर में भी नहीं देख रहे होंगे और आपको कैनाल्स मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ विद द पैसेज ऑफ द टाइम होता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे तो 3 महीने हो गए हैं और मुझे कैनाल्स नहीं मिल रही। इवन मैंने लोगों को 10-10 साल एक्सपीरियंस के साथ भी देखा है कि उनको कैनाल्स नहीं मिल रही होती हैं, ठीक है। हालांकि वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो क्यों नहीं मिल रही होती है, उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से वेरी करता है, हर टूथ दूसरे टूथ से वेरी करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब आपको फॉर एग्जांपल कैनाल नहीं मिल रही है किसी भी सूरत में, तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो कैनाल आपको मिल रही है आप उस कैनाल को फाइल नंबर 6, 8, 10, 15 से टिल 20 तक आप प्रिपेयर कर दें, ठीक है। के फाइल से आप प्रिपेयर कर दें। अच्छा, जब आप फाइल डालें ना कैनाल में, तो आप ये याद रखें कि हर दफ़ा आप EGTA लिक्विड या EGTA जेल में डिप करके और फिर कैनाल में डालें। मुझे लिक्विड इतना पसंद नहीं है, मैं जेल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन ये आपकी अपनी उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मैं जेल को प्रेफर करती हूँ, EGTA जेल को, ठीक है। तो हर कैनाल में जब आप डालते हैं तो हर कैनाल में डालने से पहले आप मैं ग्लव के ऊपर जेल डालती हूँ और तो आपने फाइल को रोटेट करना है अपने जेल के ऊपर, ठीक है। और फिर आप कैनाल के अंदर डालें और हर कैनाल में हर फाइल डालने के बाद मैंडेटरी है कि आप इरिगेशन करें, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड विद सलाइन जो है रिकमेंडेड है, लेकिन मैं खुद अपना एक्सपीरियंस में आपको बता रही हूँ कि मैं सलाइन से ही करती हूँ, मैं सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आप श्योर हैं कि आपका असिस्टेंट जो है वो बहुत अच्छी सक्शन करता है हाई सक्शन से, और आप श्योर हैं कि जो है आपने जो एपेक्स है वो ओपन नहीं की, एपेक्स क्लोज ही है, क्योंकि अक्सर
इंस्ट्रूमेंटेशन के वक्त आपकी ऑरिफिस एपाइकल पोर्शन है वो ओपन हो जाता है। अगर वो ओपन हो और आप सोडियम हाइपोक्लोराइट से कर रहे हो तो जब वो एपेक्स को क्रॉस करता है तो पेशेंट एकदम से चीख जाता है, ठीक है, उसको एकदम से सिवियर पेन होता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अगर आप श्योर हैं कि आपकी एपेक्स जो है वो ओपन नहीं हुई है और इसके अलावा आपकी जो असिस्टेंट है वो इंतहाई अच्छी सक्शन करती है, हाई सक्शन आपने यूज़ करना होता है हाइपोक्लोराइट के लिए, तो फिर आप सोडियम हाइपोक्लोराइट को सलाइन के साथ डाइल्यूट करके हर कैनाल में इरिगेशन करें हर फाइल के डालने के बाद। लेकिन मैं पर्सनली जो हूँ मैं सिर्फ सलाइन यूज़ करती हूँ, ठीक है। लेकिन हर कैनाल में मैं EDTA यूज़ करती हूँ। डालने से पहले कैनाल में फाइल डालने से पहले मैं EDTA यूज़ करती हूँ और इसके अलावा मैं सलाइन से इरिगेशन मैंडेटरी करती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं सलाइन यूज़ करती हूँ, ठीक है। और ये मतलब सलाइन यूज़ करना बेस्ट रिजल्ट देता है आपको रूट कैनाल में। अच्छा, अब आपको अगर एंडो ये से बर्ड से जब आप राउंड बर्ड से कैविटी बना लेते हैं उसके बाद आप स्ट्रेट बर्ड उठाएं और कैविटी की वॉल्स को प्रॉपरली अलाइंड करें, ठीक है। क्योंकि राउंड बर्ड से तो थोड़ी रफ कैविटी हो जाती है ना, इतनी प्रॉपर अच्छी सी कैविटी नहीं बनती है। तो अच्छी सी कैविटी बनाने के लिए मैं सिलेंड्रिकल बर्ड यूज़ करती हूँ, स्ट्रेट बर्ड यूज़ करती हूँ कि अच्छी सी मेरी कैविटी बन जाए, ठीक है, ताकि ज़रा अच्छा सा विजन हो। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर आपको ऑरिफिस नहीं मिल रही हैं, कैनाल ऑरिफिस नहीं मिल रही, तो आप एंडोजी बर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप डीलर को बोलें कि एंडोजी बर्ड मुझे प्रोवाइड करें या गूगल पे आप पुट करें कि एंडोजी बर्ड कैसे दिखते हैं, आप उसको वो पिक्चर सेंड करें और उसको बोलें, क्योंकि हमारे डीलर्स को अक्सर नेम्स भी पता नहीं होते, उन्होंने अपने अपने नाम रखे होते हैं, ठीक है। तो आप एंडोजी बर्ड जो हैं वो आप परचेज़ करें। और एंडोजी बर्ड से ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपकी जो वॉल्स हैं या आपका रूफ जो है वो ट्रिम नहीं होता और आपको बड़े अच्छे से कैनाल उससे लोकेट हो जाती है। बहुत ही ऑफन नहीं मुझे एंडोजी बर्ड यूज़ करना पड़ता है, वरना नॉर्मली आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप अपने पास एंडोजी बर्ड भी रखें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम सिर्फ एपेक्स लोकेटर यूज़ करें तो इनफ है या सिर्फ हम एक्सरे यूज़ करें तो इनफ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एपेक्स लोकेटर भी आप यूज़ करें और आप एक्सरे भी यूज़ करें ताकि आपका कोई भी एरर ना आए, ठीक है। तो आप दोनों को साइड बाय साइड यूज़ करें। पहले आप एक्सरे यूज़ करें और कैनाल्स को लोकेट करके और उनकी वर्किंग लेंथ फाइंड आउट करें। फिर कंफर्मेशन के लिए आप एपेक्स लोकेटर यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका लोगों का ये भी क्वेश्चन आया कि हमें ये बताएं कि हम एक्सरे में किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमने ये मीजियो बकल में डाली है या डिस्टो बकल में डाली है, ठीक है। तो आप क्या करें कि मीजियो बकल में आप के फाइल डाल दें, ठीक है, और डिस्टो बकल में आप स्प्रेडर डाल दें, ठीक है, किसी भी नंबर का स्प्रेडर डाल दें। अगर स्प्रेडर नहीं है तो H फाइल डाल दें, ठीक है, ताकि आप दो कैनाल्स में डिफ्रेंशिएट कर सके। और पैलेटल को तो डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो बिल्कुल सेपरेट होती है, वो बड़ी इजीली लोकेट भी हो जाती है और बड़ी इजीली दिखाई भी देती है एक्सरे में, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका पेशेंट बाहर बैठा हुआ है और आपने जो है वो करना है, आपने कैनाल्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं की, आपकी पल्प आउट नहीं हुई, तो तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पास पल्प एक्स खरीद लें, जिसको पल्प डिवाइटलाइज़र कहते हैं। तो आप क्या करें, चूँकि बाई पेशेंट्स बैक टू बैक बैठे हुए हैं और अब आपने काम भी ख़त्म करना है और अपने पेशेंट को घर में पेन भी नहीं दिलवाना, क्योंकि अगर आप पेशेंट का फर्स्ट विजिट करें और पेशेंट को घर में जाकर पेन होना तो वो बहुत ज़्यादा आप पे यकीन नहीं रखता। वो कहते हैं जब मैंने रूट कैनाल स्टार्ट किया तो मुझे फिर भी वैसा ही क्यों पेन है, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर आपको शक है कि आपने काम पूरा नहीं किया किसी भी वजह से, तो आप पल्प डिवाइटलाइज़र उठाएं और उसके ये फाइल को उसके साथ फाइल पे उस पर लगाएं, फाइल के ऊपर उसको लगाएं और हर कैनाल में पल्प डिवाइटलाइज़र डाल दें, ठीक है। उसके ऊपर आप कॉटन बॉल रखकर
और कैविट रख कर और आप पेशेंट को भेज दें। और ये याद रखें कि कैविट जो कि टेम्पररी फिलिंग होती है उसको कभी भी आप ऐसे ही बॉल बनाकर टूथ के अंदर इंसर्ट नहीं किया करें, ठीक है। हमेशा आप पेशेंट ओके ठीक है, कभी भी आप कैविट को डायरेक्ट बॉल बना के कैविटी में इंसर्ट नहीं करें, ठीक है। प्रॉपर आपने मैट्रिक्स बैंड लगाकर और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट जिससे आप फिलिंग करते हैं वो लेकर और साथ में कंडेंसर लेकर आपने इन तीनों चीज़ों की मदद से आपने टेम्पररी फिलिंग करनी है। क्योंकि अगर आप टेम्पररी फिलिंग बॉल बनाकर इंसर्ट कर रहे हैं और डिस्टल साइड या मीडियल साइड ओपन है तो वो आपके गम्स को इरिटेट करेगी और पेशेंट का टूथ का दर्द तो वहीं पर रह जाएगा, वो गम के दर्द के साथ वापस आएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और इसके अलावा आप लोग को जो क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट्स में तो मैं आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने सब BDS फेलोज़ को फॉरवर्ड भी करें, ठीक है। थैंक यू।